हालेलुया हालेलुया हालेलुया। री बाबा न साखा नमो देना संदा नमो शेदरे रेखे सुब्री हंदा नमो देने से के दे के रे रबा बोली बोली रब बरंदा। ऐ ज़मीन आसमान के खुदावंद धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आज के इन वचनों के लिए जो आप अपने स्वर्ग राज्य से भेजने वाले हैं। पिता उन वचनों को आशीष करें, सुनने वाले लोग आशीष पाएं, आपका दास आपकी दास से आशीष पाएं। बोलने वाला आपका दास ना हो, बोलने वाला आपका आत्मा हो। खुदावंद इन्हें सुनने वाले लोग आशीष का कारण बने, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। परमेश्वर के लोगों, मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू आप सभी को आशीष करता हूँ। स्वागत है आपका प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू मिनिस्ट्री में। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इस सारे इंतज़ाम के लिए जो परमेश्वर ने हमें ये चैनल मसीही परिवार चैनल हमें दिया है। इस चैनल के माध्यम से आप हमसे बातें करते रहते हैं और मैं आपकी सेवा में 3 साल 4 साल से खुदा की इच्छा के अनुसार कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। मैं मेरा काम करता हूँ, आप अपना काम करें। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे। जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रभु ने चाहा कि परमेश्वर के घर में हम कुछ उसे रेनोवेट कराएं। मार्बल वगैरह का काम शुरू हो चुका है। परमेश्वर के घर में यदि आप बोना चाहते हैं तो आप बो सकते हैं। हमारे जो अकाउंट नंबर है वो आपको यूट्यूब पर मिल सकते हैं। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्या आप में सामर्थ नहीं है? क्या आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं? क्या आप ये कहते हैं कि आप स्पिरिचुअली आत्मिक तौर से मजबूत नहीं हैं? आइए हम परमेश्वर के वचन में से सीखें। जब हम बुक ऑफ रोमन चैप्टर 5 वर्स 6 और 7 पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ। आज हमारे पास हेडिंग है, क्या आप में सामर्थ नहीं है? क्या आप अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं? क्या आप ये कहते हैं कि आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पा रहे या नहीं बढ़ सकते? रोमियो की अंजील उसका 5 अध्याय, जब हम रोमियो की अंजील उसका 5 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे कहती है जी, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप कमज़ोर हो? हाँ, कमज़ोर हम तब थे जब तक हमने यीशु नाम पर विश्वास नहीं किया था, जब तक हम यीशु को नहीं जानते थे। लेकिन अब तुम कमज़ोर नहीं हो, अब तुम सामर्थी हो, क्योंकि लिखा है रोमियो 5 का 6 और 7 वचन में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। हो सकता है जी, परंतु याद रखें, जब हम कमज़ोर थे, जब हम निर्मल थे, तब कोई तुम्हारे लिए मरा है और तुम आज कमज़ोर नहीं हो, तुम आज सामर्थी हो, क्योंकि तुम्हें सामर्थ देने वाले का नाम यीशु मसीह है। क्योंकि भजन सहायता की पुस्तक बुक ऑफ साम चैप्टर 32 वर्स 5 में वो कहता है
जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। ओ हालेलुया। हालेलुया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया। अपना अधर्म ना छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तूने मेरे अधर्म तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। पाप को क्षमा कर दिया। तुम कैसे अपने आप को कमजोर समझ रहे हो कि आप में सामर्थ नहीं है? तुम में सामर्थ है जी। तुम सामर्थ से भरे हुए हो, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। जब हम उसके सामने पश्चाताप करते हैं तो वो आशीष कर देता है, क्योंकि 1 तीमोती चैप्टर 1 वर्स 13, जब हम पहला तीमोती उसका 1 अध्याय 13 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ऐसे सिखाती है। मैं तो पहले निंदा करने वाला मैं तो पहले निंदा करने वाला तुम मैं हम सब मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। ओ हालेलुया। तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए। मैंने अविश्वास की दशा में, तब मैं विश्वासी नहीं था जब मैं ये करता था, मैंने बिना समझे बूझे ये काम कर दिए जी। परमेश्वर आपको आशीष करे। जब हम बुक ऑफ अजाया चैप्टर 55 वर्स 7 पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे कहती है, मैं तो पहले सताने वाला, निंदा करने वाला, अन्याय करने वाला, झूठ बोलने वाला, पाप करने वाला, अविश्वास की दशा में मैंने ये सब कुछ कर दिया, लेकिन अब तो उसने मुझे क्षमा कर दिया है। वो कहता है, मेरा धर्मी जन यदि गिर भी जाए तो मैं उसे उठाऊंगा और खड़ा कर लूँगा। कितनी बार? 7 बार। तुम क्यों अपने आप को कमज़ोर कहते हो? क्या आप में सामर्थ नहीं है? तुम में सामर्थ है। बाइबल कहती है, जब हम कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, तुम उसकी सामर्थ से भरे हुए हो। उसने हमें अपने स्वरूप पर तैयार किया है। धर्मी जन से गलती हो सकती है, लेकिन धर्मी धर्मी ही रहता है। उसे दहाई देनी आती है, उसे पश्चाताप करना आता है, और परमेश्वर प्रेमी है और वह अपने प्रेमियों को अपनी सामर्थ से भरकर इस्तेमाल करता है। बुक ऑफ अजाया चैप्टर 55 वर्स 7 जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे कहती है जी, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा और हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। वह पूरी रीति से उसे क्षमा कर देगा। हालेलुया। आप सामर्थ से भरे हुए हो, आपके अंदर सामर्थ डाल दी गई है, आपको उसे इस्तेमाल करना है बस पश्चाताप के द्वारा, तौबा के द्वारा। क्योंकि बुक ऑफ अजाया चैप्टर 1 वर्स 18 कहता है, जब हम यशाया 1 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे कहती है जी, यहोवा कहता है आओ हम आपस में विवाद। ओ हालेलुया। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, वार्तालाप करें। तेरे पाप चाहे हीरमची जैसे लाल हो जाएं, वो कहता मुझसे बात तो कर, मैं उसे बर्फ जैसा सफेद कर दूंगा जी। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे। वह हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हों, तो भी वह उनके समान श्वेत हो जाएंगे। जब हम पहला तीमोती उसका 1 अध्याय 12 से
16 वचन पढ़ते हैं। फर्स्ट तिमोती 1 अध्याय 12 से 16 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ऐसे कहती है जी। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ। जिसने मुझे सामर्थ्य दी है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ आई एम नॉट ए हीलर। मैं चंगा करने वाला नहीं, चंगा करने वाला तो वो है जिसने इन हाथों को आशीष कर दिया है। परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे हुए लोग उसके राज्य के लिए तैयार हो जो कि वो तुम्हें इस्तेमाल करें। क्या आप में सामर्थ्य नहीं है? सामर्थ्य तो है, परंतु तुम उसकी हजूरी में बैठते नहीं हो, उसके साथ समय नहीं गुजारते। इसलिए तो यशाया 55:7 में वो कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तेरे पाप चाहे लाल रंग के हों मैं उन्हें सफ़ेद कर दूंगा, चाहे अर्गवानी रंग के हों मैं उन्हें धोकर शुद्ध करूंगा, सफ़ेद करूंगा। पहला तिमोथी 1 अध्याय 12 वचन कहता है मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। उसने मुझे अपनी सेवा के लिए ठहराया है। उसने आपको चुन लिया है, उसने आपको अपनी सामर्थ्य दी है जी। मैं तो पहले निंदा करने वाला, पहले तो मैं निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला तो भी मुझ पर दया हुई है, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए। ये मैंने अविश्वास की दशा में किया था, तुमने ये अविश्वास की दशा में किया था, परंतु अब तो तुम सामर्थी हो क्योंकि उसने तुम्हें अपनी सामर्थ से भर दिया है। जब हम मत्ती की अंजील उसका 9 अध्याय 13 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल इन सामर्थी कामों के बारे में बताती है जी। खुदा के लोगों, आज का ये आखिरी वचन है। परमेश्वर आपको आशीष करे। क्या आप में सामर्थ्य नहीं है? मत्ती की अंजील 9 अध्याय 13 वचन। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ जी, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। ओ हालेलुया। परमेश्वर आज भी कहते हैं मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। वो कहता हम आपस में वाद विवाद करते हैं, तेरे पाप चाहे अर्गमनी रंग के हो जाएं, बर्फ जैसे सफ़ेद कर दूंगा, ऊन जैसे सफ़ेद कर दूंगा। बताएं क्यों नहीं आप सामर्थ से भरे हुए हो? क्या आप सामर्थ से भरे नहीं हैं? परमेश्वर ने अपने लोगों को अपनी सामर्थ से भरा हुआ है, क्योंकि बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25 जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ते हैं ना, तो बाइबल में ऐसा जिक्र होता है जी इस सामर्थ का, जिस सामर्थ से तुम्हारा मसा हुआ है, जिस सामर्थ के लिए तुम चुने गए हो, वो सामर्थ जो स्वर्ग से आती है वो तेरे हाथों से काम करेगी। क्यों? क्योंकि तुम सामर्थ से भरे हुए हो। परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे घराने को आशीष करे। इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय 25 वचन ऐसे कहता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसीलिए तो आप और मैं सामर्थ से भरे हुए हैं। कोई तो है जो तुम्हारे लिए विनती करता है। वो कोई कौन है जी? उस कोई को संसार ऐसे बुलाता है, लेकिन आज उस कोई के लिए मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। पवित्र आत्मा मुझे कहते हैं कि मैं आपको बताऊं वो कौन है जिसे आप कोई कहकर बुलाते हैं, जिसे अन्य जाति के लोग ढूंढ रहे हैं। बस ये कहते हैं
कोई तो है वो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा दिखाई भी ना जो दे किसी को वो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है वो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा दिखाई भी ना जो दे किसी को वो आ रहा है, वही खुदा जो आ रहा है, वही विनती करता है। उसके अलावा किसी के पास अधिकार नहीं कि वो तेरे पाप क्षमा करा दे। उसका नाम यीशु मसीह है, यीशु मसीह। इसीलिए तुम सामर्थ से भरे हुए हो, तुम जो अपने आप को कमज़ोर समझते हो, तुम जो यीशु नाम पर विश्वास करते हो, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं, तुम सामर्थ से भरे हुए हो। तुम उस सामर्थ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक अंगीकार नहीं किया, तुम अभी तक खुदा की हजूरी में बैठना शुरू नहीं किए। इसीलिए तो यशाया 55:7 में वो कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करें, फिर तेरे पाप चाहे बर्फ मिर्ची जैसे लाल हो, मैं उन्हें बर्फ जैसा सफ़ेद कर दूंगा। क्योंकि इब्रानियों 7:25 में वो कहता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। और जो जीवित है ना, वही जीवित करने का अधिकार रखता है। परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे घराने को आशीष करे। तुम अपनी सामर्थ को पहचान लो, अपने आप को कमज़ोर मत समझो, शैतान को अपने ऊपर हावी मत होने दो, खुदा का काम करो। खुदावंद तुम्हें और तुम्हारे घराने को आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे।